अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र को राजा जनक अपना गुरु बना लेते हैं और उनसे ये 3 सवाल करते हैं। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। आध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है, जानकारी है, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त होती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चैतन्य तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, लीला है, नृत्य है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस वृष्टि चेतन को आत्मा अथवा समष्टि चेतन को ही ब्रह्मा कहा जाता है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो जाता है, फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य है, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही सब का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं जो स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है, जबकि ज्ञानी उस चैतन्य को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है, भ्रांति मिट जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार बंधुओं से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष से मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण है अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति बंधन है। संसार और आत्मा 2 शोर हैं, बाहर है संसार, भीतर है आत्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा, शहर छोड़कर जंगल में भागने से नहीं होगा। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होती हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने स्वयं ही अज्ञानवश तैयार किया है, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्षु भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकते। राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने स्वयं नहीं पाया वह दे भी नहीं सकता, बल्कि और भटका देता है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है। विभ्रमित
किया गया है। इन मुड्ढों ने दुनिया को जितना हानि पहुंचाई उतनी उन अज्ञानियों ने पहुंचाई है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं जिससे संसार विकृत होता है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे आध्यात्म का सारा निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, किंतु सतगुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता, जिसके मुख्य 3 कारण हैं: स्वयं की मुमुक्षा का न होना, स्वयं की पवित्रता का अभाव एवं सतगुरु का अभाव। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं, जहाँ इस त्रिवेणी का संगम होता है, वहाँ चेतना अवश्य प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्षु राजा जनक की पवित्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल्स में बंद कर उन्हें गले उतार दिया। वे तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों का समाधान कर दिया। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य हुए बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों का विष के समान छोड़ दे और अक्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञानवर्ध हैं एवं गुरुपद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर सकते हैं। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इसने वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कर रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े बिस्तर आदि छोड़ना, नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सद्गुण ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को स्वच्छ कर, तभी सत्य ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू अक्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य रूपी अमृत को उसमें भर कर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य हैं,
अविद्या जनित हैं तथा अक्षमा, सरलता, सत्य आदि शाश्वत हैं। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन करे तो तू अमृत तत्व को उपलब्ध होगा। विषय त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य हो गया है वह छूटेगा, तभी आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होगा। भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। अष्टावक्र अब राजा जनक को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सबका साक्षी चैतन्य रूप जान। राजा जनक का पहला प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य की व्याख्या करने के बाद जनक को अपने निज स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके भृत्य हैं जो उसके आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये चूंकि स्थूल हैं इसलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि शरीर हूँ, यही अज्ञान है। अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने हेतु कहते हैं कि तू पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर नहीं है। ये 5 तत्व भौतिक हैं, अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएंगे, किंतु तू फिर भी जीवित रहेगा। वह मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा निकल जाएगा। शरीर को पुराने वस्त्र के समान छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेना। यह शरीर तेरा वस्त्र मात्र है, तू इससे भिन्न है। यह तेरा शरीर भौतिक पदार्थों से बना है। तू घर नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू उसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार यही चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है। अपने को भौतिक शरीर समझने की जो तुझे अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण भ्रांति हो गई है, उसे मिटाकर अपने को साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। यही ज्ञान है। यदि तू उस समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो तुझे आत्मबोध हो जाएगा। यही सूत्र है जिसे पकड़ने पर अन्य कोई साधना आवश्यक नहीं रह जाती। हम कहते हैं, यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है आदि, तो यह मैं कौन हूँ? इसके ये सभी हैं। निश्चित ही ये सभी मैं से भिन्न हैं। तभी हम कहते हैं यह मेरा है, अन्यथा मेरा कैसे कहा जा सकता है? जो मेरा है वह इस मैं से मिला है तो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। वह इन सब मेरे के छूटने पर जो शेष बच जाता है वही मैं का वास्तविक स्वरूप है। यही मैं आत्म तत्व है, जिसका ज्ञान होने पर ये सब विजातीय तत्व उससे भिन्न प्रतीत होने लगते हैं। यही आत्मज्ञान है। अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं। जो जनक का दूसरा प्रश्न है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, यह शरीर आदि मैं नहीं हूँ आदि ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान सविकल्प समाधि में भी होता है, जिसमें बीज रूप में सभी संस्कार विद्यमान रहते हैं।
उचित वातावरण मिलने पर वह बीज पुनः वृक्ष बन जाता है। उस बीज को भी नष्ट कर देना निर्विकल्प समाधि है, वही मुक्तावस्था है। अष्टावक्र इसी मुक्ति की बात कह रहे हैं कि तो आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद यदि देह से अपनी आसक्ति छोड़कर, उससे तादात्म्य छोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है, तो अभी तू सखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसी में निरंतर स्थित रहना है। यही निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, यही मुक्ति है। पतंजलि अष्टांग योग में अंतिम स्थिति में समाधि की बात कहते हैं। अष्टावक्र पहले ही वाक्य में जनक को समाधि का ज्ञान करा देते हैं। शरीर और आत्मा के मध्य ऐसे 7 आवरण हैं। योग शरीर से आरंभ करके एक आवरण को विधिपूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है। अष्टावक्र सीधे आत्मा का बोध कराते हैं। वे बाकी सभी आवरणों को एक ही साथ नष्ट करने की बात करते हैं। वे कहते हैं सभी आवरण वास्तविक नहीं हैं, भ्रांति मात्र हैं। भ्रांति का विनाश बोध से ही संभव है, वहाँ क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार जुड़ा है, अहंकार से वासना पैदा होती है, वासना पूर्ति हेतु उसे शरीर मिलता है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे पृथक होकर सीधे आत्मभाव में स्थित हो जाता है तो अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है। अभी एक अक्षण का भी विलंब नहीं होगा। ये वासनाएं, संस्कार, कर्मफल, कर्म भोग आदि कुछ भी बाधक नहीं है। केवल ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाना ही पर्याप्त है। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाने पर उसे प्रत्यक्ष देखने से ही वह भ्रांति मिटती है, संशय मिट जाता है। कुछ कर्मकांड, तप, जप, मंत्र, साधना, हठ योग की क्रियाएं आदि नहीं करनी पड़ती। उसी प्रकार अष्टावक्र आत्मबोध की पर्याप्त मानते हैं, जिससे समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं एवं मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मुक्ति कोई स्थान विशेष नहीं है, न इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है, जो प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी से समस्त ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। ये सभी ग्रंथियाँ अज्ञान की हैं। शिव गीता में भी कहा गया है, मोक्ष का किसी लोकांतर में, ग्रह या ग्राम में निवास नहीं है, किंतु अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का नाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया वही मुक्त है। सभी कर्म शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के प्रति आसक्ति रखता है, उसी के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं, वह करता है ही नहीं, दृष्टा है। दृष्टा कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर व मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध छोड़ देता है, वह मुक्त ही है। यही अष्टावक्र का परम उपदेश है। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आँख आदि इंद्रियों का विषय। ऐसा जानकर सुखी हो। अष्टावक्र जी ने 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण कर देकर मुक्ति की विधि बता दी। आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, जो चैतन्य है, साक्षी है। आत्मा को कोई वर्ण नहीं होता। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से प्राप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है। यह हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म वाली भी नहीं है।
न इसकी कोई जाति है न लिंग। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास भी आत्मा के नहीं हैं। आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है न भोग्य विषय। इन तीनों से परे असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है, केवल दृष्टा है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू वही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। चूँकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के विषय आत्मा के नहीं हैं, अतः ये तेरे नहीं हो सकते। इन वर्ण आश्रम के धर्मों को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए है, जिससे वे अपना कर्मिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकें। अष्टावक्र जनक को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं, तू इसे जान ले और अभी सुखी हो, इसमें देर होती ही नहीं। यह नगद धर्म है, उद्धार नहीं है कि आज कर्म किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। कुछ धर्म कहते हैं यह कलयुग है, यह पंचम काल है, इसमें मुक्ति होगी ही नहीं। कुछ कहते हैं आज से प्रयत्न करना आरंभ करो तो 7 जन्म बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं अंतिम तीर्थ कर्म, पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई होने वाला नहीं है। परंतु अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से घोषणा करते हैं कि यह सब बकवास है, तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभिमुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई भी महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाए। बड़ी अद्भुत घोषणा है आध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे एक क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है। सारी भ्रांति मिट जाती है, केवल बोध पर्याप्त है। हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं हैं। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है, व्यापक है। यह किसी बंधन में बंधी ही नहीं है। शरीर समिति है, मन बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। यह सारी भिन्नता शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्त तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है, केवल जागरण देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाती है, स्मरण लौट आएगा। खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजो को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर आश्रम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, आत्माएं अनंत हैं, आदि हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। तू अहंकार वश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। वह इस धर्म अधर्म, सुख दुख से भी मुक्त हो जाएगा। तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी अद्वैत को प्रतिष्ठा देते हुए द्वैत धारण को भी बंधन का कारण मानते हुए जनक से कहते हैं कि
यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्मा है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही हैं। तू भी वही ब्रह्मा है तथा यह समस्त सृष्टि भी उसी एक ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है, वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। परमात्मा मुक्त है, अतः तू ही सचमुच मुक्त ही है। लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। बड़ा अर्थ पूर्ण सूत्र है द्वैत एवं अद्वैत का। अष्टावक्र कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है, दूसरे को कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर व मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है, ईश्वर व सृष्टि अलग अलग हैं। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी से, उसके आदेश अनुसार हो रहा है। वह दया करता, पुरस्कार देता, दंड देता, न्याय करता, उसका पूरा शासन है, पूरी शासन व्यवस्था है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर और आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है, मालिक गुलाम का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ईसाई एवं मुस्लिम ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसी ही मान्यता रखते हैं। कुछ धर्म ब्रह्मा जी और प्रकृति तीनों को अनादि मानते हैं, कुछ आत्मा व सृष्टि को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति व पुरुष को अनादि मानते हैं, कुछ प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे इस चैतन्य को प्रकृति का ही गुण मानते हैं। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टावक्र बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्मा है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा देख कहते हैं कि वहाँ बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है। अष्टावक्र कहते हैं यह आत्मा ही परमात्मा है, वह यही दृष्टा है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। यह आत्मा मुक्त ही है, किसी बंधन में बंधी ही नहीं। वे आगे जनक को कहते हैं कि तेरा बंधन यही है कि तू इस आत्मा के अलावा दूसरे को दृष्टा देखता है। जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है। यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। वे स्वर्ग नरक ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सके। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। मनुष्य स्वभाव से ही गुलाम खोजता है, इसलिए उससे ईश्वर का अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्मा तत्वमसि आदि, यह अद्वैत की धारणा है। अष्टावक्र अद्वैतवादी हैं, इसलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा का सबका दृष्टा परमात्मा है, जिससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्म फल प्रदाता एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं मानते। मैं करता हूँ ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ, तू करता नहीं है, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी कर सुखी हो। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूँ की भावना ही तुझे इस ब्रह्मा अथवा चैतन्य से अलग करती है। जब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ। करता वही ईश्वर है, मैं निर्मित मात्र हूँ, उपकरण हूँ। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्मा से हुई है, एक ही चेतना
विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतना आत्मा तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्मा है। आरंभ में इस ब्रह्मा में कामना का स्फुरण हुआ, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। इसी स्फुरणा से सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती रही। इन विभिन्न रूपों में व्याप्त चेतना को उस परम चेतना से पृथक तत्व का अनुभव हुआ, जिससे मैं भाव उत्पन्न हुआ। यह भाव ही सचेतना के उस विराट चेतना से पृथक तत्व का कारण बना। इसी अहंकार से सचेतना उस विराट चेतना से भिन्न प्रतीत होने लगी। इस भिन्नता प्रतीति का मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीत का कारण बन गई। बाइबल की कथा है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह अच्छी प्रतीक कथा है। शैतान है अहंकार, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से अर्थात ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। अतः यह अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया है। वहाँ भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानता है, जिसे वह कहता है अज्ञान ही मूल पाप है। अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। तभी वह शांत एवं सुखी हो सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। बस इतना ही, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आगे वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।